जी वियर, गुड मॉर्निंग। -6 हैवी ड्यूटी स्नो सिंस लास्ट नाइट। और अभी जब मैं आगे की तरफ करूँगा तो यू विल सी कि कितना अंबार लग चुका है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लंघ जाओ साड़ी खैर है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये पूरा फरवरी जो है एटलीस्ट 2 वीक से एक अजीब, बल्कि एंड ऑफ जनवरी से शुरू हुआ था कहानी। वो पोलर वॉर्टेक्स ये क्या है, वो आर्टिक और अलड़म पलड़म व्हाटएवर, तो उसकी वजह से इट्स बिन 2 वीक्स -5 से नीचे, और रात में कभी कभी -18 -14। रोड पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि गाड़ी को निकालना जो है, मैं आगे की तरफ करता हूँ सब, फिर आप देखिएगा कि कहानी क्या बन रही है। मुझे बताइएगा अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, अगर मैं कहीं फंसा तो। पंखा बंद कम कर दिया जाए ताकि आप मुझे सुन सकें। कम से कम 8 से 10 इंच तो पड़ चुकी होगी। अगर 8 से 10 नहीं तो 6 से 8 तो मस्त है। तो ये है क्या नाम है, बर्फ़ की दास्तान सुबह से अब तक की। पीछे से ये प्रेशर से, ये ट्रक वाले बाबू जो होते हैं ना, इनके ट्रक होते हैं इस तरह के, वो देखें 4 व्हील ड्राइव होते हैं। तो खैर मेरी भी गाड़ी है, लेकिन इनकी कोई स्टाइल ही कुछ डिफरेंट होता है, इसकी पावर ही कुछ और होती है ट्रकों की। मेहनती लोग जो हैं सुबह सुबह काफ़ी हद तक बर्फ़ साफ़ कर चुके हैं। रोडें ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी हैं, तो यानी सड़कें। अब इस पर भी कमेंट आ जाएगा रोडें क्यों कहा। चले तो मुद्दे की तरफ आते हैं। तो सड़कें काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी हैं और एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। सुबह सुबह जिसके पास टाइम था, वैसे भी आजकल कोविड-19 का ज़माना है, जिसके पास टाइम था उसे अपनी ड्राइवे भी साफ़ कर लिया। और आप देखें कि ये एक दफ़ा ट्रक आके यहाँ से गुजर के जा चुका है। अंदर की जो सड़कें हैं वो नहीं साफ़ हुई हैं अभी, जिस तरह ये लेफ़्ट साइड पे, राइट एंड लेफ़्ट के जो हैं, जब ये मेन सड़कें जिन पे या तो बस चलती है या जिस पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो वो पहले साफ़ कर दी जाती है। सेम स्टोरी ऑल विंटर। तो ये देखें क्या नाम है, मेन रोड जिस तरह मैंने पहले कहा था साफ़ हो चुकी है, और अब बर्फ़ रुक चुकी है। तो इससे पहले मैं अक्सर वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि जनवरी और फरवरी अगर आप एज ए इमिग्रेंट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम किस महीने में आएँ। फॉरगेट अबाउट जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी में नहीं आनी, तो फिर ये जो लोग लगे हुए बेचारे, आपको भी इस तरह लगना पड़ेगा। कि मोस्टली जो अपार्टमेंट्स में है वो तो खैर बिल्डिंग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर आप बेसमेंट में हैं तो लैंडलॉर्ड वो आप पे डाल देता है कि आप अपने हिस्से की, अपनी जगह की, अपनी साइड की जगह को आप खुद साफ़ करेंगे। वॉक करने वाले वॉक भी कर रहे हैं, सफाई करने वाले सफाई कर रहे हैं। मेरी मेडिसिन पिछले फ्राइडे की ऑर्डर हुई है। कल हमारा फैमिली डे था,
ये भी मैं आपको बता दूं कि फरवरी के अंदर एक फैमिली डे आता है। ये गालिबन सिर्फ ओंटारियो की हद तक ही है। हमारे प्रीमियर कौन से थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि भाई आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो एक दिन आप लोग सब मिल के फैमिली डे मनाएं। और इट्स अ वेरी मैंडेटरी काइंड ऑफ, इवन वॉलमार्ट, कॉस्को और इस तरह बड़े बड़े स्वाय फूड स्टोर के, आई थिंक मोस्टली ग्रोसरी स्टोर्स और सारी चीज़ें बंद होती हैं। क्योंकि फेडरल नहीं है तो मेल आती है। कल आई वॉज सरप्राइज्ड, आई मीन कल मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब मैंने देखा कि क्या नाम है, मेल आई हुई थी, तो मैं समझ गया कि ये चूँकि प्रीमियर आई मीन हमारी प्रोविंशियल है, तो इस वजह से क्या नाम है, ये देखिए एक मिसागा में ये अच्छी चीज़ भी है, ये बॉब कैट जो लेके चल रहा है, ये वॉकवे को साफ कर रहा है। पीछे इसके नमक है, नमक का डब्बा है। अच्छा कोई है तो नहीं, ये बस इस तरह मुसलसल जो है ना वॉकवे साफ करता जाए। ये बियर ये बस एक कमेंट है शेख साहब ने, गालिबन शेख नाम है, मैं पूरा नाम नहीं लेना मुनासिब समझता, कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को पॉलिटिकल असाइलम यहाँ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। जो मेरी स्टडी है इस बारे में और जो केसेस मैंने पढ़े हैं, तो मेरी ओपिनियन ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिल सकता। उसकी एक वजह है, हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है और जब यहाँ पर ऑफिसर जो बैठा हुआ वो फैसला कर रहा होता है, वो ये कहता है कि भाई इंडिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े पॉकेट्स हैं मुसलमानों के, जहाँ पर कुछ जगहों पे अच्छी खासी मेजॉरिटी है जिन एरियाज़ में। तो अगर आपके मोहल्ले में या आपके टाउन में या आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ आपको ख़तरा है, तो मैं नहीं समझता कि बॉम्बे में जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चले दिल्ली में तो दंगे हुए एक सर्टन पॉकेट के अंदर और वो वहाँ से भी सेफ जगहों पे मूव हो गए। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए हैं कि मोबिलिटी का, कि आप कहीं उस जगह से मूव हो के उस बड़े शहर मुल्क के अंदर कहीं और चले जाएं। अगर आपको आपके मोहल्ले में या आपके ख़ानदान के आगे पीछे के लोगों में या जहाँ आप रह रहे हैं आपको ख़तरा है, तो आपको फिर जज आपसे यही सवाल करता है क्या तुम्हें फ़लानी जगह पे भी ख़तरा है, फ़लानी जगह पे ख़तरा है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दो बातें देखी जाती हैं। पहली बात तो ये है कि क्या वाकई आपकी ज़िंदगी को, आपकी जान को सीरियसली ख़तरा है या आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, तो उस बुनियाद पे फैसला किया जाता है। 370 से पहले मैं समझता हूँ हो सकता है कश्मीरियों को इसकी आज़ादी रही होगी असाइलम की। अब देखें ना, ये शुरू हो गए ट्रक अपनी खपाई वपाई, ये वो। सिटी बहुत अमीर होती हैं यहाँ की, जो म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं ना, फ़ौरन देखें ना इस वक्त मेरे दाएं मेरा एक ये ट्रक अब आपको नज़र आएगा और दो मेरे आगे गए हैं, तो फ़ौरन ये जो है ना ये सारा कॉन्ट्रैक्टिंग। ओ भाई जी तू मैनू लंघना है या तू लंघ ला, तुम्हें ज़्यादा तुम इमरजेंसी सर्विस पे हो। अच्छा, लेकिन अब 370 के बाद मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को जिस तरह वहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर जहाँ वो हुआ है, तो हो सकता है वो दूसरी जगह पे भी मूव हो सकता है। हाँ, एज ए कश्मीरी थोड़े नुकसान वहाँ पर उनकी जब बहुत सारे केसेस आए हैं, उनके स्कूलों में बेचारे जो बच्चे थे, या जब इस तरह की एक हवा चलती है, तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर। मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है उसके बाद से यकीनी बात है कि एक सर्टन तबका जो क्रिएट हुआ है, वहाँ पर मैं उसको ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर मेरे लिए बहुत सारे आंसर्स देने जो है ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल आई वुड से एक अच्छी पॉपुलेशन है, तगड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनको पूरी आज़ादी देता है।
तो मैं नहीं समझता कि उस बुनियाद पे कोई यहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम मुसलमानों को मिल सके। हाँ, जिस तरह सिखों को 1984 में जो कुछ हुआ था, चूँकि उनकी एक पहचान है, उनकी दाढ़ी से या उनकी टर्बन से, और एक आदमी कहता है कि मैं रिलीजियस तौर पे इसको, कैसे मेन सफाई हो गई है, उसके बाद अब मज़ीद उसको चौड़ा करने के लिए अलग से ट्रक आया है जो मज़ीद इसको क्लियर कर रहा है, और वो डायरेक्ट हिट कर रहा है उसकी साइड कर्व को। ये देखिए, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। और एक नहीं, दो है। ये देखिए, और ये जब चल रहे होते हैं ना, तो ये पूरी ट्रैफिक लेके साथ चलते हैं। कभी कभी तो एक 3 लेने होती है, 3 पे 3 ट्रक चल रहे होते हैं। ये देखिए, पूरी सफाई। अच्छा, इसके बाद से इसका हशर क्या होता है कि रोड का बड़ा गर्क हो जाता है। पार्ट होल्स, सॉरी मेरे ज़बान पे स्लिप हो गई। पार्ट होल्स जो बन जाते हैं इस तरह के छोटे छोटे, फिर पूरा समर जो है छोटे छोटे जो उसके सुराख बनते हैं उसको भरा जाता है। अब इसके पीछे क्या है वो भी देख के बताएं कि क्या चीज़ है। जहाँ पर ये पीली और नीली लाइट जल रही है, वो तो सामने वाला जो है उसके अंदर नमक के भरा हुआ है। ये देखें ना कैसे सफाई कर रहा है। पीछे से एक और ट्रक आएगा, वो मज़ीद सफाई करेगा, जिसको इधर पे किनारे डालेगा। हमें एक सिस्टम है, ये भी एक आर्ट है। दे मस्ट बी ट्रेन्ड फॉर दिस। इट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। मैनू नहीं जान देना, तुसी चले जिन्होंने रास्ता मेरा क्लियर कर दिया। ये वियर मैंने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि वो ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बारी बारी आता है और उस पर बहुत बहस चल रही है मुख्तलिफ, आतंकी पाकिस्तान बंटवारा क्यों हुआ, पाकिस्तान नहीं टूट बनना चाहिए था। जी दानिश, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैंने कहा यार आप बड़े दिन से कंप्लेन कर रहे थे कि मैं आपको कॉल नहीं करता, तो मैंने कहा मुझे आज कॉल कर लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। पहली बात तो ये, थैंक यू वेरी मच जी, आपने ब्रोकरेज में मेरे कमीशन के लिए सुबह मेल की। हाँ, वो पता नहीं, वो पता वापस की बात है, नमाज पढ़ते हुए सारे वो ख्यालात आते हैं जो बैंक ऑफ द माइंड होते हैं। वैसे मेरे अच्छे ख्यालात सारे नमाज में ही आते हैं कि ये करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। हाँ, वो सारे चीजें वो दरअसल जो है वो डिस्ट्रैक्शन होती है, शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है दरअसल। जी जी जी। Anyways, तो मैंने मुझे तो आ गया था जब मेरी बात हुई थी, लेकिन आपको होपफुली आज ही आ जाएगा इंशाल्लाह, तो फॉलो अप करने का नहीं करते। नहीं बिल्कुल, मैं वो कर दिया था, वो अब तुमने कह दिया है ना, क्योंकि ट्रेड शीट पे चला गया, नाम तो था ना ऑलरेडी। नाम वगैरह था, लेकिन टेक्निकली जब मुझे ईमेल आई है तो उसी वक्त आप ही को भी आनी चाहिए थी। शायद उसने ओवरलुक कर दिया हो, या टाइम पे ना भेज पाई हो, या उसने भेजा हो आपको ना मिला हो, या किसी और को ना भेज दिया हो। हमने सारी चीजें कंफर्म करके रखते हैं दरअसल। आई डोंट नो मैन, मैं हो सकता है कि मेरा इस दफ़ा वो जो मंथली जाता है वो कटा नहीं, मेरा क्रेडिट कार्ड भरा हुआ था। उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा शायद उन्होंने कहा भाजी साढ़े पैसे दोगे तो थानू मिलणगे। ये लोग आराम ही बना नहीं करते आपस की बात। तो वो खैर मैंने उसको ईमेल कर दिया था कि मैंने आई क्लियर्ड माई क्रेडिट कार्ड, सो इस आई गॉट लॉस बैलेंस, यू कैन चार्ज माई कार्ड। आनी तो ये इनका ही हरामी बना नहीं है। आपको पता है, ये जब मैं इस ब्रोकरेज को ज्वाइन कर रहा था, तो इसके ओनर ने मुझे, जब जो फिडैल है उसने मुझे बताया था कि उसने मुझे हेल्प की थी, कहता कि अपनी पुरानी ब्रोकरेज के सारे जो अपनी है ये डील का मेरी साइन रखो, हाँ और साइन कराने के बाद ही तुम निकलना। कहना साइन कराए बगैर मत निकलना, साइन नहीं कराओगे तो तुम्हारी ब्रोकरेज को तुम्हें एडिशनल चार्जेस कर सकती है, तुम्हारा स्प्लिट चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो कोऑपरेटिंग और लिस्टिंग बिलोंग्स टू द ब्रोकरेज, नॉट यू। हाँ, ऑब्वियसली। हाँ,
सबको अपने अपना अपना ग्राउंड क्लियर करूं, उसके बाद निकलूंगा। नो आई एग्री। आपके प्री कंस्ट्रक्शन की जो डीलें हो रही हैं, सारा कुछ वो खींच जाते हैं भाई पैसे।